हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी फाइन। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसमें अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती रहती है। अक्सर स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको पढ़ना पड़ता है। बात कर रहे हैं ज्योमेट्री का। एक नाम है छोटा सा जिसका नाम है ट्रायंगल, और ज्योमेट्री हमें पढ़ना है तो ट्रायंगल पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल से रिलेटेड वो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन पॉइंट्स को हम अच्छे से कवर नहीं करेंगे तो ट्रायंगल्स को हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल्स में एंगल का क्या मतलब है, इंटीरियर एंगल क्या है, रीजन क्या है, एक्सटीरियर एंगल रीजन क्या है, क्या एल्टीट्यूड होता है, क्या मीडियन होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे आशा है ट्रायंगल से रिलेटेड आपको कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। समझते हैं एक एक करके इन पॉइंट्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्राई, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ट्राई मतलब होता है तीन। ये तीन है और तीन एंगल्स से मिल के कोई एक फिगर बनता है, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। यहाँ पर तीन साइड्स हैं, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, ठीक है ना। ये सेम टिक हम तीनों साइड्स पर नहीं लगाएंगे, नहीं तो वो ट्रायंगल इक्वल कहलाएगा कि इक्विलेटरल है। चलिए, ये ए बी और सी हो गया। तो अब हम अगर ट्रायंगल की डेफिनेशन बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं कि थ्री साइडेड प्लेन क्लोज्ड फिगर, द प्लेन क्लोज्ड फिगर एनक्लोज्ड बाय थ्री साइड्स और थ्री लाइन सेगमेंट्स इज नॉन एज ट्रायंगल। मतलब तीन लाइन सेगमेंट्स से, रेखाखंडों से मिलके बने हुए एक सरल सिंपल से हम फिगर को ट्रायंगल कहते हैं। अब इसका जो अंदर का पार्ट होता है उसको हम इंटीरियर मतलब अंदर का रीजन कहते हैं, और ये जो एंगल्स होते हैं ये इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ट्रायंगल है तो तीन एंगल होंगे, ए, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। ट्रायंगल हमने देखा। वर्टेक्स से क्या होते हैं, ये जो तीनों टॉप होते हैं, कॉर्नर होते हैं, ये इसके वर्टेक्स कहलाते हैं ट्रायंगल के। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, अगर आप किसी एक साइड को आगे तक खींच देते हैं, इफ यू एक्सटेंड अ साइड, ठीक है, तो यहाँ एक नया एंगल क्रिएट हो जाता है। इस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और ये जो एंगल होता है इसमें एक स्पेशल क्वालिटी होती है इस एंगल में। ये जो एंगल है ये अंदर के दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। मान लेते हैं हमने इस एंगल को नाम दिया एंगल P, तो ये जो एंगल P होगा ये दो अंदर के जो एंगल हैं इनके सम के इक्वल होगा। मतलब एंगल A प्लस एंगल B, तो जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स। करस्पॉन्डिंग का मतलब है इससे जुड़े हुए दो इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। कौन? एक्सटीरियर एंगल। एक बार फिर से देखेंगे, ट्रायंगल हमने देखा कि थ्री साइडेड प्लेन क्लोज्ड फिगर को हम ट्रायंगल कहते हैं। तीन रेखाखंडों से मिलकर बना होता है, तीन एंगल होते हैं, ठीक है। अब हमने देखा वर्टेक्स क्या होते थे, जिस कॉर्नर पर दो साइड्स जाके मिलती हैं तो उस कॉर्नर को हम वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है भाई। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो एक्सटीरियर एंगल होता है जब अगर आप किसी एक साइड को आगे तक एक्सटेंड करते हैं तो वो एक एंगल को फॉर्म कर देती है और उस एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और एक्सटीरियर एंगल जो होता है अंदर के दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ओके। नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स। तो ये आपके इंटीरियर एंगल्स है, तो मतलब टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो ये आपका इंटीरियर एंगल होगा इनसाइड द ट्रायंगल। अब टाइप ऑफ ट्रायंगल हम देखने वाले हैं। ये मजेदार पॉइंट है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल कौन कौन से कितने टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं, ये हम इसमें देखने वाले हैं। तो हमने अभी जाना कि ट्रायंगल्स में इंटीरियर एंगल देखा, हमने एक्सटीरियर एंगल देखा। अब हम एंगल के टाइप की बात करते हैं। तो जो ट्रायंगल होता है तीन टाइप का होता है। बेस्ड ऑन साइड भी तीन टाइप का है और बेस्ड ऑन एंगल। अब देखेंगे कि बेस्ड ऑन एंगल तीन साइड टाइप का कैसे हो गया, तो देखते हैं। बेस्ड ऑन साइड देख लेते हैं पहले। बेस्ड ऑन साइड मतलब साइड के हिसाब से तीन टाइप उसके ट्रायंगल के होते हैं। एंगल के हिसाब से भी तीन साइड टाइप के होते हैं। अब साइड में हम पहले बात कर लेते हैं कि एक होता है आपका इक्विलेटरल,
इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आपका आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा है आपको स्केलेन, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना। अब इक्विलैटरल का मतलब इक्वी, लेटरल मतलब साइड्स होती है, तो इक्विलैटरल मतलब इक्वल साइड्स होने चाहिए। तो इसमें क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है भाई साहब, बिल्कुल ये इक्वल हो गई, ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई, ए बी सी। अब जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो तीनों एंगल्स भी इक्वल हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो तीनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए ये आपका हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसका मतलब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा वो कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, क्या बोलते हैं इसको, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। दूसरा होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और थर्ड होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। इसको समझते हैं, अभी देखते हैं, इसमें चलते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। दूसरे नंबर पर बात आती है स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस देख लेते हैं, आइसोसेलेस मतलब जिसकी टू साइड्स इक्वल है वो आपका आइसोसेलेस हो गया। जैसे मैंने यहाँ बनाया इस तरीके से और इसकी टू साइड से इक्वल हो गई, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब जिसकी एक भी साइड इक्वल नहीं होती वो होता है आपका स्केलेन। मतलब हमने तीन कंसेप्ट देखना है, एक तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलैटरल हो गया, दो इक्वल है, आइसोसेलेस हो गया, एक भी इक्वल नहीं है तो स्केलेन हो गया। तीनों साइड्स इक्वल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ, दो साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, एक भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलेन ट्रायंगल हो गया। ये आपके बेस्ड ऑन साइड हो जाते हैं कि साइड के बेस पे तीन टाइप के ट्रायंगल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल कि एंगल के हिसाब से कितने टाइप के ट्रायंगल हैं। साइड्स के हिसाब से हमने देख ली कि साइड्स के हिसाब से तीन ट्रायंगल हो गए। एंगल के हिसाब से देख लेते हैं कि एंगल के हिसाब से कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल के हिसाब से भी तीन टाइप के ट्रायंगल होंगे। कैसे, अभी एक कंडीशन बनेगी कि तीनों के तीनों जो एंगल्स हैं वो 90 से छोटे हो जाए, मतलब 60-60 की भी हो सकते हैं, 50-50, 80 की भी हो सकते हैं। तीनों ट्रायंगल आपके 90 डिग्री से कम होने चाहिए, है ना, कि 90 के बन जाए। जैसे मैं एक यहाँ ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये है आपका 50 डिग्री का, ये हो गया आपका 60 का और ये हो गया 70 का। 50, 60, 70 को ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है और ये भी 90 से कम है। तो इस तरीके के ट्रायंगल को कहा जाता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। और एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन जाता है, तीनों एंगल 90 से कम है। सेकंड होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट नाम, जो राइट वर्ड है, इस वर्ड से समझ में आ रहा होगा, ज्योग्राफी में, ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं, राइट का मतलब 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल इट मींस अ ट्रायंगल इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट इज ऑफ 90 डिग्री मेजरमेंट। मतलब कम से कम एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो जाए तो वो आपका हो जाता है राइट एंगल। मतलब तीन एंगल है तो एक एंगल आपको 90 डिग्री का चाहिए, ये आपका हो जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये मैंने बनाया ए बी सी, ये एंगल आपका 90 डिग्री। ये इस तरीके से सिंबल बनाते ना तो ये 90 डिग्री को रेफर करता है। आपने ऐसा सिंबल बना दिया, इसका मतलब है 90 से कम है, ज़्यादा 90 नहीं है। 90 बनाओगे इस तरीके से सिंबल बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सेकेंड इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज इस वर्ड से हमें समझ में आ रहा है, ऑब्ट्यूज मतलब जो कम से कम एक एंगल मोर देन 90 हो, कम से कम लेस देन 180 होना चाहिए। नहीं तो आपने तो पता चला 180 से भी घुमा दिया उल्टा करके, तो लेस देन 180 से बड़ा नहीं बनाना, तो उल्टा का एंगल बन जाएगा। कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। कैसे, इस तरीके से 90 डिग्री इधर से होता है इस तरीके से, लेकिन तो 90 से ज़्यादा हो गया तो ये हो जाएगा, मान लेते हैं 120 का हो गया। तो ये जो एंगल है, ट्रायंगल है, ये आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो हमने ट्रायंगल को दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया। एक हमने देखा बेस्ड ऑन एंगल्स कि एंगल्स के हिसाब से ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। तो एंगल के हिसाब से देखा हमने, एक हो जाता है आपका एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल 90 से कम होंगे। एक हो जाता है आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होगा।
तीसरा हो जाता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, कि ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब बेस्ड ऑन साइड हमने क्या देखा कि बेस्ड ऑन साइड में एक कभी ट्रायंगल ऐसा बन सकता है तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं, इस तरीके से तीनों साइड्स इक्वल हो जाएं, तो इसका मतलब हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल हो गया समबाहु त्रिभुज। सेकेंड में हमने क्या देखा कि कभी इस तरीके से भी ट्रायंगल बन सकता है कि 3 में से कोई भी 2 साइड्स इक्वल हो जाए। जब 2 साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु। द्विबाहु मतलब बाहु में भुजा, 2 बाहु उसकी समान है, तो समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा ट्रायंगल बन सकता है कि 3 में से भाई एक भी साइड इक्वल नहीं हो रही, देखो इधर की छोटी होगी इसकी छोटी होगी, ये तो सबसे बड़ी होगी, मतलब 3 में से एक भी साइड इक्वल नहीं हो रही है, उसको कहा जाता है स्केलेन ट्रायंगल, मतलब विषमबाहु त्रिभुज। तो ये आपका त्रिभुज का क्लासिफिकेशन हुआ। अब हम देखते हैं, ये हमने बेस्ड ऑन साइड उसका क्लासिफिकेशन किया, बेस्ड ऑन एंगल उसका क्लासिफिकेशन किया। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, 2 पॉइंट और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एल्टीट्यूड एंड व्हाट इज द मीडियन। अक्सर आपने ट्रायंगल्स देखे होंगे और अक्सर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे, उसमें पढ़ा होगा एल्टीट्यूड एंड मीडियन। तो आज जान लेते हैं कि एल्टीट्यूड क्या बोलते हैं इसको, जो बोलते हैं एल्टीट्यूड, आप समझ लीजिए इसको परपेंडिकुलर लेंथ को, लंबाई को, ऊंचाई को एल्टीट्यूड कहा जाता है। जैसे ये इसका एक ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये वर्टेक्स ए बी और सी, अच्छा ये वर्टेक्स होते हैं ए बी सी वर्टेक्स हैं। अगर मुझे एक से ज़्यादा वर्टेक्स को रेफर करना है तो वर्टिसेस होता है, एक्स हट के ई सी ई एस लग जाता है, वर्टिसेस हो जाता है ना, ध्यान रखेंगे, ये वर्टेक्स और फिर वर्टिसेस। तो यहाँ मैंने देखा इसमें अगर मैं इसकी परपेंडिकुलर डालूं, मतलब टॉप एंगल से सामने जो आपका बेस दिख रहा है, बेस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डालूं, इस तरीके से। परपेंडिकुलर मतलब होता है कि ऐसी लाइन जाती है 90 डिग्री पे जाती है। एक केस मैंने ये बनाया कि इस पर परपेंडिकुलर डाला। इस परपेंडिकुलर को आप ऐसा भी हो सकता है, मान लेते इस तरीके से ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर तो यहाँ आएगा ना। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि 90 डिग्री के एंगल पर जाके कोई चीज़ गिरेगी। जैसे ये दीवार बनी हुई है, ये बोर्ड लगा हुआ है, तो ये बोर्ड की ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड से सीधा 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ भी मैंने परपेंडिकुलर डाला। चलिए अब एक और केस बनाते हैं कि मैंने क्या किया कि मेरे पास एक कोई सा ट्रायंगल है इस तरीके से, और मैंने इस ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट है, ये था ट्रायंगल ए बी और सी, इस जो बेस का जो मिड पॉइंट है उसको मैंने ए से मिला दिया। ट्रायंगल आपका इस तरीके से भी हो सकता है। तो अब इसका मिड पॉइंट क्या बनेगा, मान लेते हैं यहाँ बन रहा है इसका मिड पॉइंट, तो इसको मैंने इससे मिला दिया, ए बी सी। अब बात को समझेंगे। इस केस में क्या हुआ कि इस ट्रायंगल के बेस पर मैंने टॉप वर्टेक्स से, शीर्ष से, टॉप जो ऊपर वाला उससे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, मतलब 90 डिग्री पे डाला। तो ये जो कहलाएगा वो होगा आपका एल्टीट्यूड, मतलब द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स एल्टीट्यूड। ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर हाइट होती है उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। अब आपने इस तरीके से ट्रायंगल था तो हमें इसकी मिड पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हमें इसकी परपेंडिकुलर से मतलब है। तो ये आपकी जो परपेंडिकुलर ऊंचाई होती है ना, हाइट होती है ना, लंबवत ऊंचाई, उसको आप एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालूं तो यहाँ तो परपेंडिकुलर वैसे जाएगा नहीं, हाँ। चलिए अब मैं इससे इस पर डालूँ तो इस पर भी मुश्किल है, जाएगा नहीं, ठीक है ना, इसमें चला जाएगा। इस वर्टेक्स से मैं इस पर परपेंडिकुलर डाला और इससे इस पर, तो ये जो तीनों परपेंडिकुलर होंगे जिस भी पॉइंट पर मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ही, तो ये जो पॉइंट होगा उसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है। द सेंटर, द पॉइंट वेयर ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स ज्वाइन और क्रॉस टू ईच अदर नोन एज ऑर्थो सेंटर। तो उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। यहाँ पर अभी लिखा था उसके साथ एल्टीट्यूड्स के साथ मैंने ऑर्थो सेंटर को लिखा था कि तीनों के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहते हैं। अब इस केस में क्या है कि मैंने 90 डिग्री से कोई मतलब नहीं, मैंने परपेंडिकुलर नहीं डाला, मैंने क्या किया, जो इसकी बेस साइड थी ट्रायंगल की, उस बेस साइड के मिड पॉइंट को मैंने टॉप से, मतलब टॉप से वर्टेक्स से मिला दिया। तो इसको कहा जाता है मीडियन, मतलब द
लेंथ ऑफ द टॉप वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द बेस साइड, मतलब आधार के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको मीडियन कहा जाता है। ठीक है ना। इस केस में भी यही हुआ है। इसके मिड पॉइंट को, ये ओ था, इस ओ को मैंने ए से मिला दिया, तो ओ ए हमारी मीडियन बनेगी। क्या बनेगी? मीडियन बनेगी। और अगर इस किसी ट्रायंगल में काफ़ी सारी मीडियंस ड्रॉ कर दें तो जहाँ पर वो बिंदु, वो पॉइंट जहाँ पर किसी भी ट्रायंगल की तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। ठीक है। तो एल्टीट्यूड की, तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है हमारा ऑर्थोसेंटर। ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है आपका सेंट्रॉइड। आई होप ये सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को एक दो बार और देख लें तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो खूब सारे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, जो आपको लगता है कि फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, किसके लिए हेल्पफुल हो सकता है उसके लिए शेयर कर दीजिए। और समझ में आता है तो आपको लाइक प्रेस करना जरूरी है, कर दीजिए, प्रेस किया जाता है, दबाने की वैसे भी आपको आदत होती है दबाने की। ठीक है। और अच्छा नहीं लगता, हेल्प नहीं लगता, बेकार लगता तो फिर डिसलाइक दबाइए, लेकिन दबाइए जरूर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।